आज हम कार्यालय ज्ञाप के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यालय आदेश आप पढ़ लिए हैं और हमने पढ़ा भी दिया है। तो आज ये नंबर आता है कार्यालय ज्ञाप का। कार्यालय आदेश के बाद कार्यालय ज्ञाप क्यों पढ़ाना जरूरी है? इसलिए कि उसका जो प्रारूप होता है और कुछ विशेषताएं होती हैं उससे काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसलिए कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप ये आप एक साथ पढ़िए। आगे और जो पत्र होगा हम पढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे तीन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो कार्यालय ज्ञाप क्या है, यानी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और इसका प्रारूप कैसे बनता है या प्रारूप क्या है। क्योंकि प्रारूप अगर आप जान ले गए, लिखने के लिए आ गया तो भी आप लिख ले जाएंगे। तो पहले ये जानिए कार्यालय ज्ञाप क्या है। तो कार्यालय ज्ञाप का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजी में इसे मेमोरेंडम कहते हैं, यानी याद दिलाना, और इसी को ज्ञाप को ज्ञापन भी कहते हैं। तो कार्यालय ज्ञाप जो होता है ये एक जो किसी कार्यालय का होगा उसका एक नियत अधिकारी होता है, वही कार्यालय ज्ञाप जारी करता है। तो कार्यालय ज्ञाप जारी करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि कार्यालय के व्यक्तियों या कह लीजिए विभागों को या मंत्रालय को अगर मान लीजिए कि सूचना देनी हो तो सूचना देने के लिए इसका कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। सूचना देने के लिए सूचना परख होती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कार्यालय आदेश का उद्देश्य तो भी सूचना देना होता है, तो फिर इसका भी उद्देश्य कार्यालय ज्ञाप का भी सूचना देना होता है। तो दो पत्रों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है या इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, मूल बात यह होती है, जब आप कार्यालय आदेश पढ़ते हैं उसमें भी सूचना देना होता है, लेकिन अगर कार्यालय आदेश का पालन कोई नहीं करता तो उसमें दंड का प्रावधान है। लेकिन अगर कार्यालय ज्ञाप है और उसका कोई पालन नहीं करता तो इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ, आप मानिए या ना मानिए, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये मूल बातें, दोनों में अंतर है। अब देखिए, एक बात और होती है कि जैसे बहुत ज्यादा इलाहाबाद में हम तो बहुत ज्यादा दिन तक रहे हैं, वहीं पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो मान लीजिए जैसे कोई आयोग से सूचना मांगनी हो, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जैसे आपको फाइनल रिजल्ट आ गया है पीसीएस या समीक्षा अधिकारी का, तो आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं कि हमारा कितने अंकों से रुक गया। किसी कारणवश जिन लोगों का एक दो अंकों से रुक जाता है, तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप कॉपी अपनी देखना चाहते हैं या आयोग से कोई नंबर जो होता आपका कट ऑफ है आरओ का या फिर पीसीएस का, वो आप मांगते हैं, तो वो सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत मांगते हैं। तो जो सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आयोग आपको जारी करेगा वो वास्तव में कार्यालय ज्ञाप होता है। कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप पर ही ये सूचना का अधिकार अधिनियम का आपको सूचना दी जाती है। कोई भी विभाग हो, लोक सेवा आयोग ही नहीं, कोई भी विभाग हो, सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत कुछ मांगते हैं तो उसमें कार्यालय ज्ञाप का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो ये परिभाषा बनाने में भी आसान रहेगा। तो ये परिभाषा हमने एक यहाँ पे लिख भी दिया है, और इसमें जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, कोई सूचना मांगना चाहता है किसी ऑफिस से या कार्यालय से, तो भी इसी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब ये हम यहाँ परिभाषा लिख भी दिए हैं और इसे परिभाषा हमने संक्षिप्त में ही लिखा है, लेकिन संक्षिप्त में है, साथ ही इसकी विशेषता ये भी है कि हमने प्रयास किया है कि सारी बातें इसमें आ जाए। तो देखिए, हमने लिखा है सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए तथा किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र का उत्तर देने के लिए जिस पत्राचार का प्रयोग किया जाता है
उसे कार्यालय ज्ञाप कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। और चीजें इसमें क्या आती हैं उसको भी लिख दीजिए। कार्यालय ज्ञाप की भाषा आदेशात्मक ना होकर अनुरोध परक होती है। यानी आप मानिए या ना मानिए, आपकी इच्छा पर है, तो ये आदेश नहीं है बल्कि अनुरोध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से इस पत्र की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है, तो इसे संक्षिप्त में ही लिखा जाता है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं लिखा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब हम आते हैं कि कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं क्या होती हैं और विशेषताएं लिखते वक्त किन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। विशेषताओं में एक चीज हमने बताया भी था कि जब आप विशेषताएं लिखिए, जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हो उसको पहले लिखिए, उसके बाद क्रम से लिखते चले जाइए। तो उसी क्रम में हम विशेषताएं आपको बता रहे हैं। अब हम कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, विशेषताएं जो होती हैं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैसे जो भी 5-6 विशेषताएं होती हैं, मन में एक बना लीजिएगा, क्योंकि जब ये मन में बैठ जाता है, चीजें याद रहती है, तो एग्जाम में भूलते नहीं है। अब इधर उधर जो क्रम पढ़ के गए हैं, ये कोई जरूरी नहीं उसी क्रम में लिखिए, किसी भी क्रम में लिखिए, लेकिन प्रयास ये करिए कि जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको ऊपर लिख दीजिए। अगर ऐसा संभव ना है तो एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस क्रम में भी आपको आ जाए उस क्रम में लिखिए, क्योंकि टाइम की बहुत ही ज्यादा मेंस पेपर में महत्ता होती है। और लास्ट में जब कम समय रह जाता है तो लिख नहीं मिलता, हाथ हिलने लगता है, कांपने लगता है। ये स्थिति बहुत लोगों के साथ होती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में हमने जो सेंटर मारा एक बार पढ़ा था, उसमें देखे थे जो पहली बार 2-3 लोग बैठते थे, टाइम नहीं मिल पाया तो हाथ ही लास्ट में कांपने लगा, आता हुआ सवाल भी छूट गया। तो इस तरह से है, तो वहां बहुत ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं रहता। अभी से ही प्रैक्टिस इसका कर डालिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्या है विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, आप ऐसे एक नॉर्मली तौर पे याद करिए कि जब आप सरकारी पत्र पढ़े थे तो उसमें महोदय या अर्ध सरकारी में प्रिय श्री महोदय ऐसे अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इस तरह से किसी भी अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग कार्यालय ज्ञाप में नहीं होता है, और इसे एक नियत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यानी कार्यालय ज्ञाप के लिए कार्यालय में एक नियत अधिकारी होता है, निश्चित अधिकारी होता है कि जो भी प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र आएंगे उसका जवाब वही देगा, वही उसको जारी करता। तो अधिकारी क्या हो गया, निश्चित हो गया, नियत हो गया। इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब इसमें पर्याय शुरुआत जो होती है इसकी अधो हस्ताक्षरी से होता है। अधो हस्ताक्षरी का मतलब कि जिसने नीचे हस्ताक्षर किया है। आप ऐसे लिख भी दीजिए अधो हस्ताक्षरी, लेकिन अधो हस्ताक्षरी का मतलब होता है कि जिसने नीचे हस्ताक्षर किया है वही है अधो हस्ताक्षरी, उसी ने ज्ञापे जारी किया है। अब इसमें ये आता है कि जैसे आप प्रस्तर यानी पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो पैरा संख्या 1 को आप नहीं अंकित करते हैं, और लेकिन पैरा अगर 2 है तो 2 को आप अंकित कर देंगे। और इसमें जैसे लास्ट में जो बाईं साइड में होता है, सेवा में लिखकर जो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र भेजा है उसका नाम, पदनाम या पते का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, सेवा में नाम, पदनाम और शासकीय पता, अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो कार्यालय ज्ञाप जारी है तो नाम, पदनाम, पद होगा कोई, और उसका एक शासकीय पता होगा, घर वाला तो एड्रेस होगा नहीं। लेकिन मान लीजिए आप एक आम आदमी के तौर पे, एक छात्र के तौर पे कुछ सूचनाएं अगर मांगते हैं तो उसमें नाम होगा। अब पद नाम आपका तो है नहीं, सीधा आपका पता ही लिख दिया जाता है व्यवहार में। लेकिन अब यहाँ पे प्रारूप में हमें बताएंगे कि वास्तव में आप किस तरह से एक मॉडल प्रारूप का देना होता है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में
ये हमने लिखा है, पढ़ करके सुना, जो बातें हमने अभी बताई है वही पढ़ करके यहाँ हम सुना भी लेते हैं। देखिए विशेषताएं में इसमें नंबर 1 हमने लिखा, इसमें किसी प्रकार के अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वही प्रिय महोदय, प्रिय श्री, इस तरह से कोई भी नहीं किया जाता। इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, यानी तटस्थ भाव में लिखा जाता है, यानी ना हमारे तरफ से कोई आदेश ना आपके तरफ से, कोई थर्ड पर्सन है, वही अन्य पुरुष हो गया। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र की भाषा अनुरोध परक होती है, क्योंकि कार्यालय आदेश में जो होता आदेशात्मक होता है, इसमें अनुरोध परक होता है। इसे यथासंभव सूक्ष्म लिखा जाता है, यानी बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसे कम शब्दों में लिखा जाता है। इसके बाद लिखेंगे, इस पत्र की शुरुआत प्रायः अधो हस्ताक्षरी से होता है। और इसके बाद लिखेंगे, पत्र पाने वाले के नाम के पूर्व सेवा में लिखकर नाम, पदनाम और पते का उल्लेख किया जाता है। तो ये आपकी विशेषताएं इतनी हो गई। अब हम बताते हैं कि ये जो कार्यालय ज्ञाप है, इसका प्रारूप क्या होता है और प्रारूप बनाने में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। देखिए ये रहा कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। तो किन बातों पर ध्यान देना है, जैसे हमने बताया जो कार्यालय आदेश होता है उसी प्रकार से लगभग इसका प्रारूप बनता है, केवल थोड़ा सा इसमें अंतर है, और विशेष तौर पे ये जो सेवा में लिखा है यही अंतर है, बाकी करीब करीब ऐसे ही लिखा जाता है। तो देखिए कार्यालय ज्ञाप में जो आपका पेज मिलेगा, ये तो आपका हाशिया है इधर और इधर, इसमें तो कुछ लिखना नहीं होता। तो ये जो पेज रहेगा बीचों बीच, इसी में बीचों बीच लिखना है सबसे ऊपर विभाग, उसके बाद अनुभाग, फिर संख्या, फिर स्थान कहां से जारी हुआ और फिर दिनांक। और इसमें भी जैसे कार्यालय आदेश में आप बीचों बीच में लिखते हैं कार्यालय आदेश, उसी प्रकार इसमें भी लिखा जाता है कार्यालय ज्ञाप। तो कार्यालय ज्ञाप यहां जरूर लिखेंगे। अब उसके बाद प्रायः इसकी शुरुआत होती अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि अधो हस्ताक्षरी का मतलब कि जिसने नीचे हस्ताक्षर किया है यहां पे वही अधो हस्ताक्षरी होता है। तो इस तरह से इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और होता है कि अगर मान लीजिए पैरा आपको चेंज करना है तो यहां संख्या 2 डाल करके 2 डालने के बाद ही आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद और यहां पे भौदीय लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये बातें यहां आप उल्लेख करेंगे। इसके बाद यहां पे लिखेंगे सेवा में। सेवा में का मतलब यह है कि जैसे जो आवेदन पत्र भेजा है या जिससे सेवा लेनी है उसी से श्री, पदनाम, श्री का मतलब हुआ कि नाम क्या होगा, तो इसमें नाम हो जाएगा, जो भी नाम रहेगा श्री लगा करके, उसके बाद पदनाम क्या है, शासकीय पता क्या है। अब देखिए व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति कोई आवेदन पत्र दिया है कहीं पे, तो अब उसका कोई पदनाम तो होता नहीं, शासकीय पता तो होता नहीं, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं ग्राम है, पोस्ट है, जिला है, ये सब सारी चीजें लिख दी जाती हैं। लेकिन ये चीज आप एक पद के तौर पे ही बना दीजिए कि यहाँ श्री नाम जो होगा लिखिए, पदनाम और शासकीय पता। अब यहाँ पे लिखिएगा नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित का मतलब भेजना, और भेजने का उद्देश्य सूचना देना और आवश्यक कार्रवाई। अब 1-2 संख्या जो भी रहेगी इसको अंकित कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे दाहिने साइड में लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम और पदनाम, और लास्ट में क्या लिखेंगे, पूर्ण विराम। इस तरह से इसका प्रारूप बनाएंगे। तो ये प्रारूप आप इसी तरह से इसको पढ़ लेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप, ये ज्यादातर समीक्षा अधिकारी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है, तो ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दूसरी बात ये होता है कि सवाल ऐसे भी आ सकते हैं
कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है, तो इसको हम बताएंगे, लेकिन बाद में आपको अगली वीडियो में सूचित करेंगे। दोस्तों, चैनल जो हमारा है आप इसको ओपी गोल्डन एकेडमी नाम जान ही रहे होंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि चैनल हमारा ये जल्दी ही ग्रोथ कर जाए, जल्दी ही बढ़ जाए। बाकी जो इसमें कंटेंट होगा हम आपको ऐसे ही पर डे के तौर पे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए ऐसे ही यहाँ पे बनाते रहेंगे। और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी जो लोगों को मुख्य परीक्षा देनी है उसमें जो व्याकरण वाला पार्ट आता है 60 अंकों का, तो कह रहे थे सर उसको भी पढ़ाइए, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी पहले ये पत्र लेखन वाला पूरा हो जाए, फिर हम आपको वहां ले चलते उसके बारे में पढ़ाते हैं। और उसमें जो बारीकियां होती है, जहां लोक सेवा आयोग गलती करवाता है, वो चाहता कि आप गलती करें, उन सारी चीजों के बारे में जो व्याकरण के नियमों है, नियम है, उसमें व्याख्या करके और तर्क सहित कहां से क्या जुड़ा है ये हम पूरा डिटेल बताएंगे।